Assalamualaikum. My name is Ibtisam Tahir and you are watching School of Professional Accountants. आज मैं आपको बताऊंगा FCMA पहली अटेम्प्ट में आप कैसे पास कर सकते हैं। पहले हम लेक्चर्स के कंटेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेक्चर बताऊंगा, कौन से लेक्चर लेने हैं, देन आपको बुक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको किट्स बताऊंगा, देन आई विल टेल यू द स्ट्रेटेजी हाउ टू पास FCMA इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले हम लेक्चर्स देखते हैं तो फैयाज मुस्वा साहब के पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर लें, आपका इंशाल्लाह पेपर पहली अटेम्प्ट में निकलेगा। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बुक्स जो है ACCA F2 कैप्लान की, हिमायल वुल्फ की नहीं लेनी, ओपन ट्यूशन की नहीं लेनी, BPP की नहीं लेनी, कैप्लान की ACCA F2 आपने पढ़ लेनी है। उसके साथ सीमा C1 है। अगर आपको कुछ टॉपिक्स वहां से नहीं समझ आते तो आप सीमा C1 से पढ़ सकते हैं। और किट्स आपने ACCA F2 कैप्लान की यूज करनी है और किसी की नहीं। हाँ, एडिशनली BPP करना चाहते हैं तो करें, कैप्लान तो मस्ट है। उसके साथ सीमा C1 की किट कर लें। और मैथ्स एंड यूजर की कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हमने ड्राइव पे अपलोड किए हैं, आप आरे वाले ड्राइव पे अपलोड करवाए थे, तो वहां पे आपने वो वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। साथ मॉक तो आपका है ही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आपने ACCF2 से ना, जो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है, अकाउंटिंग फॉर लेबर है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड है, मार्जिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये आपको ना ACCA F2 के अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपने इधर से पढ़ लेना है। अच्छा, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट बिहेवियर है, आप पढ़ ये भी सकते हैं वहां से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीमा C1 से पढ़े। वेरिएंसेस हैं, उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये सारा आप सीमा C1 से पढ़े, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद आपने जो मैथ्स एंड यूजरे से करना है ना, ये दोनों करने के बाद आपने ACCF2 की किट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद सीमा C1 की किट कर लें। ये जो टॉपिक्स बताएं ये वाले कर लें। उसके बाद मैथ्स एंड दूसरे से ना, खास कर क्योंकि वो तीन जो आपके 10-10 नंबर के MTQs आते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी है आपको वो पूरा फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। वो आपने जाना है मैथ्स एंड यूजरे पे। एक अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, प्रोसेस अकाउंट्स, CPR, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं ना, ये मैथ्स एंड यूजरे के कोई 15-20 सवाल है, वो लाजमी लाजमी कर लेने हैं। और ड्राइव पे कुछ MTQs अपलोड किए हैं मॉक वाले, और एक दो और हैं, वो भी आपने ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, अगर ये आप सारा कुछ कर लेते हो ना, तो आपका पेपर इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाएगा। आपको अटेम्प्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन। अच्छा, उसके बाद टाइम जो है 4 महीने तो परफेक्ट है, आप 4 महीने में करें। लेकिन ये है कि अगर कोई 2 महीने में भी करना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे उसको रोज करना पड़ेगा। 25 एक दिन में लेक्चर कंप्लीट करे और 20 से 25 दिन की प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह उसका जो है ना पहली अटेम्प्ट में पेपर पास हो जाएगा। उसमें फोकस जो है ना CPR पे करना है। CPR आती ही आती है, ठीक है। वेरिएंसेस के ऊपर फोकस करना है आपने। और आपने ये देखना है कि रीअपोर्शनमेंट कैसे होती है, इन चीज़ों के ऊपर। न्यूमेरिकल के जो 10-10 नंबर वाले हैं उनके हिसाब से फोकस करना है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह के ऊपर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आपने थ्योरेटिकली फोकस करना है। और उससे पहले जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं, अकाउंटिंग और मटेरियल लेबर, ये 2-2 नंबर वाले जो MCQs होते हैं, उस पर आपने फोकस करना है। आप हमें जो है लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप 03161699 869 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आप में से किसी ने जो MA पढ़नी हो, तो MA का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 मई से, तो आप वो ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।